शाहजैन बुगटी साहब माशाल्लाह हमारे इंसदाद मनशियात के वज़ीर हैं। इसमें सिर्फ ये है कि इंसदाद का लफ्ज़ इजाफ़ी है, बाकी तो आपको पता ही है, उसमें ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं माशाल्लाह, कहाँ डॉक्टर फैसल, और उसको रिप्लेस कौन कर रहा है आप खुद ही देख लें। उन्होंने जाते ही सुना है कि पिम्स हॉस्पिटल में कहा है कि इनकी पार्किंग ख़त्म करें या दुकानें बनाएं और भत्ता मुझे भेजा करें। इस तरह की कैबिनेट जो है ये पाकिस्तान के अवाम इसको अपनी तौहीन समझ रहे हैं। ये काबीना जो है ये जो इस वक्त कंपनी है ये नहीं चल सकती। मैं अपने तमाम जो पाकिस्तान के इस वक्त अवाम हैं वो एक तरफ खड़े हैं और ख़वास एक तरफ खड़े हैं। मैं उन ख़वास को ये कहना चाहता हूँ, आप पाकिस्तान के अवाम की सोच से मुख्तलिफ सोच लेके मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क अवाम की ख्वाहिशों पे चलता है और इसीलिए हम क्या करें, हम कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं। आप इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है। मुझे आप बताएं, आप कहते हैं इलेक्शन हम नवंबर के बाद कराएंगे। मुझे नहीं पता नवंबर में क्यों इतना प्रॉब्लम है कि नवंबर के बाद कराएंगे। चले आप नवंबर के बाद मुझे करा लें, पर नवंबर तक मुल्क कैसे चलाएंगे? आपका डॉलर आज जो है अब तक 5 रुपया डॉलर जो है, जब से ये हुकूमत आई है डॉलर अप्रिशिएट हो चुका है, 186-87 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। स्टॉक मार्केट जो है वो मुकम्मल इन्हतात का शिकार है। हमारे फॉरेन रिज़र्व जो हमने एक एक पैसा जमा करके जमा किए 16 अरब डॉलर पे पहुंचाए, उनमें बदतरीन तनज़्ज़ुली जो है वो देखी जा रही है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त श्रीलंका के रास्ते के ऊपर गामज़ान है। अब से कुछ देर पहले बाद चूँकि हमाद ने एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है इकॉनमी के ऊपर, तो मैं इकॉनमी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, आम आदमी के लिए ज़िंदगी पाकिस्तान में अजीरन हो गई है और और ये जो हुकूमत जिस तरीके से जा रही है ये हमारी इकॉनमी को हमें श्रीलंका से भी नीचे ले आएंगे। इनको कुछ पता नहीं, क्योंकि देखिए लाखों करोड़ों लोग इनकी गैर कानूनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बाहर खड़े। ये उन लोगों के ऊपर, उन लोगों के प्रेशर की वजह से कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे। ये तेल की कीमतों को पहले दिन 30 रुपये बढ़ाना चाहते थे, लेकिन ये इसलिए नहीं बढ़ा पा रहे कि लोगों का प्रेशर है, लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है। और इस वक्त ये जो लोग हैं ये दुबके बैठे हैं। इनमें से मैं आपको बताऊं, ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये जो इस वक्त जो नूर आलम के साथ हो रहा है, ये इन सारे वज़ीरों के साथ हो सकता है। ये अपने ये गली में मोहल्ले में निकलने के काबिल नहीं है इस वक्त, इसलिए कि अवाम जो है वो इन लोगों से नफ़रत कर रही है। और इस वक्त समझा ये जा रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है गैर मुल्की ताकतों के आगे, और उसकी वजह से एक शदीद नफ़रत है। पाकिस्तान को अगर आपने नॉर्मलाइज़ करना है, पाकिस्तान को आपने वापस एक लेके आना है नॉर्मेलिसी की तरफ, आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमने रेफरेंस दायर किया है, और जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसके ऊपर भी ये लोगों की गलतफहमी है कि पीटीआई को या इमरान खान को कोई डिस्क्वालीफाई कर सकता है और वो बैन कर सकता है। इस वक्त जिस तरह से एक वक्त में जुल्फ़िकार अली भुट्टो था ना, एक वक्त में पॉलिटिक्स थी पाकिस्तान की, या भुट्टो के साथ हैं या भुट्टो के ख़िलाफ़ हैं। अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है, या आप इमरान खान के साथ हैं या इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत ही कोई नहीं है। सो ये जो हमें बताते हैं ना रोज़ाना टेक्निकल मुशगाफियाँ, इनको मैं बताऊं, आपको छुपने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए आप जिस तरीके से पाकिस्तान का आइन और कानून है उसी के मुताबिक आगे चलने दें, पाकिस्तान में इलेक्शन होने दें, लोगों को अपना फ़ैसला देने दें। उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान में हुकूमत किस तरह से बनती है, पॉलिसीज़ किस तरह से बनती हैं। पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो इस वक्त एक बिल्कुल सिविल वॉर के वर्ज के ऊपर है, और ये हम नहीं चाहते। पाकिस्तान में अगर इस वक्त आज पाकिस्तान में अगर गली मोहल्लों में लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, खून नहीं बह रहा है, सिर्फ इमरान खान की और पीटीआई के सब्र और तहम्मुल की वजह से नहीं बह रहा। इमरान खान ने अभी तक अपने जलसे जुलूसों में, अपने बातों में इंतहाई ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू की है, और उन्होंने हर जगह के ऊपर वायलेंस को, हर जगह के ऊपर जो तकसीम है उसको कम करने की कोशिश की है। हमें आप दीवार से ना लगाएं। अगर आप दीवार से लगाएंगे बहुत नुकसान होगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो उनको होगा जो दीवार से लगा रहे हैं। ये दीवार से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप एक सियासी कुव्वत हैं और सियासी कुव्वत का एहतराम करके आपको आगे चलना पड़ता है। और जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि इस
इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें हमारी मईशत डूब रही है, हमारी सियासत जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया है, और अब हमारा एक समाजी मामला पैदा हो गया है। हमारी समाजी तकसीम बहुत बड़ी हो गई है और इसको बहुत ज़रूरत है कि इसके ऊपर हम सब्र का मुजाहरा करें और इसको कंट्रोल करके हम इलेक्शंस की तरफ जाएं। शुक्रिया जी। अभी आपने जिक्र किया है कि जो अदलिया है, जो जज अगर आज़ाद फैसले करें तो उनकी ज़मानतें मंजूर होगी, ये जेल में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी 24 घंटे खुली है लेकिन फैसला नहीं कर रहे। इसका मतलब आपको अदलिया पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आप 3 साल रहें क्यों नहीं ठीक कर सकें? देखिए, पहली बात तो यह है कि जुडिशल रिफॉर्म्स तो होने चाहिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, और लेकिन जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और जो ही इंशाल्लाह इस बार अब हमें 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी तो जुडिशल रिफॉर्म्स तो पैरामाउंट हैं, उसमें तो कोई शुबा ही नहीं कि वो होने चाहिए। अच्छा स्वागत, ये बताइएगा पंजाब में इस वक्त जो है आईनी बहरान है, गवर्नर पंजाब को वो हटाना चाह रहे हैं, उनकी असम्बली 5 रोज से सदर साहब के पास मौजूद है। क्या वजह है कि हुकूमत जो है वो इस साइड पे लग नहीं रही, दरमियान में लटके हुए हैं सारे मामला? पूरा मुल्क के दरमियान में लटका हुआ है, ये सिर्फ पंजाब में नहीं है, हर जगह एक आईनी और सियासी बहरान है। मेरी अभी कुछ देर पहले उमर चीमा साहब से मुलाकात हुई, गवर्नर साहब से, और मैंने उनका नुक्ता नज़र समझा है। देखिए, सबसे पहले तो PMLN ने रात को 1:15 बजे राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा जो है वो गलत एक्सेप्ट हुआ, और अब उसकी आईनी पोजीशन यही है कि लग रहा है कि जो PMLN कह रही थी वो सही कह रही थी, और जो बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा है वो सही एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो अब गवर्नर साहब कहते हैं कि जब PMLN कह रही थी कि गलत इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हुआ है तो उसको ठीक करना चाहिए था, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। अब उसके बाद जब नून लीग ने पटिशन की हाई कोर्ट में तो उन्होंने हाई कोर्ट को अपने इस एतराज़ से आगाह नहीं किया। अब इस वक्त जो रूल 130 है, जब तक गवर्नर जो है वो सेटिस्फाइड ना हो जाए कि इलेक्शन जो हुआ है वो सही हुआ है, वो हलफ के लिए नहीं बुला सकता आइनी तौर के ऊपर नए वज़ीर आला को। लिहाजा ये एक आइनी पेचीदगी है। गवर्नर साहब ने उसके ऊपर एडवोकेट जनरल से भी मशवरा किया है, बाकी आइनी माहिरीन से भी किया है, लेकिन असल मसला ये है कि पंजाब में तो हालात ज़ाहिर है सियासी और आइनी बहरान मज़ीद आगे बढ़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी इसमें कोई सलूशन है। लेकिन मुल्क का जो आइनी और सियासी बहरान है वो इससे भी बड़ा है और उसकी तरफ हमें ध्यान करने की ज़रूरत है। इसमें ये था, एक सेकंड, मैं इसमें ये भी वजाहत करना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी सूबे के गवर्नर को डिसमिस करने के लिए कहे। वो नया गवर्नर अपॉइंट करने के लिए तो समरी भेज सकता है प्रेसिडेंट को और एडवाइस भेज सकता है, और वहाँ फिर प्रेसिडेंट साहब 2 हफ्ते के अंदर या तो अपॉइंट करते हैं या दोबारा समरी एतराज़ लगा के वापस भेजते हैं, उसके फिर 10 दिन के बाद दोबारा समरी जाती है। लेकिन आइन के अंदर किसी जगह ये नहीं है कि गवर्नर जो है गवर्नर को डिसमिस करने के लिए वज़ीर आज़म जो है ना किसी को कह सकता है। किस्सा मुख्तसर ये कि उमर चीमा साहब अभी यहीं हैं। अच्छा, ये बताएं कि वेट फॉर नवंबर जो है गवर्नमेंट कर रही है कि नवंबर का हमें वक्त दे दें, और दूसरी तरफ आपका प्रेशर माउंट हो रहा है। क्या समझते हैं कि असेंबलियों से भी बाहर अब आगे 123 इस्तीफे देके, क्या ये इतना बड़ा फैसला नवंबर तक ये कुछ कर सकेंगे कि इस फैसले के ऊपर भी कोई डेडलॉक आ जाएगा? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, हमने ख्वाहिशें तो 1000 बंदा कर सकता है, ख्वाहिश तो मेरी भी ये होगी कि हर काम हमारे पास ये और हम ही कर लें, लेकिन ऐसे होता नहीं। आपको प्रैक्टिकल जो मुल्क है, इस मुल्क में एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया है आपकी मईशत को लेके, आपके समाज को लेके। आप जितना इसको डिले कर रहे हैं पाकिस्तान अनगवर्नेबल होता जाएगा। और अभी तो चूँकि इमरान खान और PTI ने बहुत सब्र से काम लिया हुआ है, अब लेकिन एक वक्त आएगा जिसमें फ्रैंकली मामला हमारे हाथ से भी निकल जाएगा, और वो मौका आपको नहीं लाना चाहिए। और हमारे मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर नवंबर वगैरह का इंतज़ार करना ख्वाहिश हो सकती है, होना नहीं। जीशान साहब ये बताइएगा कि वफाक में आपके इस्तीफों का क्या स्टेटस है? मौजूदा स्पीकर साहब कहते हैं कि रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार के इस्तीफे का क्या स्टेटस है? और अगर पंजाब में उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर मौजूद हैं इस वक्त तक, तो मौजूदा ब्यूरोक्रेसी क्यों हमजा शहबाज से हिदायत ले रही है और किस तरह वो ब्यूरोक्रेसी को अपनी मर्जी से चला रहे हैं? मौजूदा सूरत हाल मेरे ख्याल में तो चीफ मिनिस्टर साहब को इस पर नोटिस लेना चाहिए। पंजाब का चीफ मिनिस्टर तो उस्मान बुज़दार साहब हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनकी क्यों नहीं मान रही? और जब स्पेशली उन्होंने IG ने जो कुछ किया है इधर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, इधर पंजाब
पंजाब असम्बली में, उसके ऊपर तो चीफ मिनिस्टर साहब को एक्शन लेना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों इसके ऊपर और वो खामोश हैं, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो चीफ मिनिस्टर सरबराह होता है और वही चलाता है, उसको ये करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो ऊपर हमारे जो इस्तीफ़े हैं वो स्पीकर मंजूर कर चुके हैं और वो इलेक्शन कमीशन को उसके नोटिफाई करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ ना, इसीलिए तो प्रॉब्लम यह है कि इनके दिल धड़क रहे हैं या वो इस्तीफ़े मंजूर करेंगे। अभी आपने देखा हंगू में इलेक्शन हुआ है, हंगू में जो हमारा कैंडिडेट था उसने कैंपेन नहीं की, हमारे पोलिंग एजेंट नहीं बैठे, उन्होंने कहा जी आपने इस्तीफ़ा दे देना है। फिर भी हंगू में पीटीआई ने तमाम जमातों को जो है वो शिकस्त दी है, और यहाँ पर भी इनकी ज़रूरत ही नहीं हो रही कि इलेक्शन की तरफ जाएं, अदरवाइज़ लोगों के जो विल है वो तो सामने है। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा, आपने खाना जंगी की बात की है, यकीनन मुल्क उस नहज पर पहुँचा हुआ है। आप समझते हैं जो सारा प्रोसेस हुआ है ये पिछले 15 दिन में, उसकी सबसे बड़ा कसूरवार हमारी अदलिया है, और अदलिया को ही इन एक्शन होना चाहिए और मुल्क को नई इंतखाबात की जानिब कोई फैसला देना चाहिए, ताकि अदलिया का भी जो तकद्दुस है वो बहारे और वो वक्त ना आए कि लोग खुद ब खुद अदलिया बहाली मार्च की तरफ चले जाएँ। कईयों का रोल है, लेकिन वो कहते हैं ना, जी तो बहुत चाहता है कि सच बोलूं मगर हौसला नहीं होता। बोल लेंगे, अभी मेरी किताब का इंतज़ार करें। चौधरी सरवर साहब का जो इस्तीफा, सर उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा चौधरी सरवर साहब ने मंजूर किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे फोर्स किया। अगर ये इस्तीफा गैर आईनी तौर पर मंजूर हुआ तो क्या आप ये मुतालबा करते हैं कि चौधरी सरवर के खिलाफ भी कार्रवाई हो और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई हो जिसने ये गैर आईनी इस्तीफा? नहीं देखें, जो भी एक्शन होता है उसको तो कवर होता है, लीगल कवर होता है, और अगर फैसला गलत हो तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। बट चूँकि इसके ऊपर गवर्नर पंजाब एक इस वक्त आइनी प्रोसेस ले रहे हैं, तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट कि वो फैसला सही है या नहीं। थैंक यू। कदों वाली किताब